और देश के इतिहास में किसी भी प्रदेश में या अभी तक के इतिहास में आप उठा करके देख लो, किसी नेता के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ होगा जितना मोहम्मद आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है। मौका था लोक जागरण अभियान का और जगह थी हरदोई, जहां पर अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे और बरसने की वजह कोई और नहीं बल्कि थे सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान। दरअसल आजम खान को जब से जेल हुई है तब से लगातार अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी ही बीजेपी पर जमकर हमलावर है। इस बीच हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि देश के इतिहास में किसी भी प्रदेश में किसी भी नेता के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ है जितना अन्याय मोहम्मद आजम खान के साथ हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार के लोगों को जेल भेजना एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अभी चाहे न्याय न मिला हो, लेकिन हम लोग बाकी कोर्ट में जाएंगे तो उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा और वो हम सब लोगों के बीच में वापस आकर खड़े होंगे। क्या हमारे प्रदेश के सामने बहुत चुनौती है, बहुत बड़ा संकट है और इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी जाएगी कि उत्तर प्रदेश में उनकी हार ना हो। वो जानते हैं कि कोई मुकाबला कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का तो वो समाजवादी पार्टी है, कोई दूसरा दल नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा अन्याय का सामना भी अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो हमारे समाजवादी कार्यकर्ता और नेता हैं जिनके ऊपर अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। और देश के इतिहास में किसी भी प्रदेश में या अभी तक के इतिहास में आप उठा करके देख लो, किसी नेता के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ होगा जितना मोहम्मद आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है। उनके परिवार के लोगों को जेल भेजना एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, षड्यंत्र के तहत हुआ है। और हमें उम्मीद है कि अभी चाहे न्याय न मिला हो, लेकिन जैसे ही हम लोग और अन्य कोर्ट में जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद कर करके एक दिन वो वापस आकर के हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के अपील करेंगे। इसलिए साथियों, चुनौतियां भी हैं, लेकिन अब समय नहीं बचा है। आज जब हम और आप लोग बैठे हैं तो अक्टूबर का महीना खत्म होने जा रहा है। 4-5 महीने होंगे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव दिखाई देगा। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आपकी है, क्योंकि बीजेपी के लोग 14 में ही आए थे यूपी से और हमें भरोसा अपने कार्यकर्ता नेताओं पर कि 14 में जो लोग आए हैं 24 में उत्तर प्रदेश से वो बाहर चले जाएंगे। बता दें कि आजम खान के साथ उनकी पत्नी और बेटे को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से 7 साल की सजा सुनाई गई है। आरोप था कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया गया है। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया था, जिसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव भी रद्द कर दिया गया था। और इस मामले में उनके माता पिता तंजीन फातिमा और आजम खान समेत अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुना दी गई थी। फिलहाल अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों को ही अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जहां आजम खान को सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है तो वहीं अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल में शिफ्ट किए गए हैं। वहीं डॉक्टर तंजीन फातिमा को अभी भी रामपुर की जेल में ही रखा गया है। फिलहाल अखिलेश यादव आजम खान के मुद्दे पर सरकार पर लगातार हमलावर हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।